नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नसीराबाद के सुतार मोहल्ले में खूनी संघर्ष, 10 लोग जख्मी। पर्वतपुरा में नाला निर्माण के लिए मकानों को तोड़ने की हो सकती है कार्रवाई। मकानों को तोड़ने के लिए किया गया चिन्हित। मां को बेटे बहू से जान का खतरा, बूढ़ी मां ने एसपी के यहां लगाई गुहार। मासूम बालिका के साथ रेल के डिब्बे में बलात्कार, प्लेटफॉर्म से उठाकर ले गए भेड़िए। पहाड़गंज क्षेत्र से नाबालिग के लापता होने का मामला, रामगंज पुलिस जुटी तलाश में। बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। नसीराबाद के सुतार मोहल्ले से एक घटना सामने आई जहां पर मोहल्ले के लोगों के बीच घमासान मच गया, जिसमें करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इतना ही नहीं, जब पीड़ित पक्ष पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भी उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज वह एसपी के समक्ष पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष की महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा उनके साथ आए दिन झगड़ा किया जाता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की जाती है।
उन्होंने बताया कि 2 महीने पूर्व दोनों पक्षों के बच्चों के बीच एक झगड़ा हुआ था जिसमें उनके बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन जब वह पुलिस के पास पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। हाल ही में जब उनके घर के पुरुष काम पर गए हुए थे तभी अचानक से उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया गया, जिसमें करीब 10 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। एक महिला की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उनको अर्जुन सिंह द्वारा नजरअंदाज किया गया, जिसकी शिकायत लेकर आज वह जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंची और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हम नसीराबाद से सुतर का नाम मोहला लुहार बस्ती से। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं साहब, हम तो हमारे बच्चे कल थे, लड़ाई झगड़ा हमारे बच्चे को मारा, हमारे बच्चों को थाने में बंद करवा दिया पूरे घर भर को, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, सर फाड़ दिए हमने, फिर भी कुछ नहीं बोला। सुबह हम उठे भी नहीं, हमारे सोतों के ऊपर हमने औरतें पे हमारी बच्चियों पे उसने हमला कर दिया। आए दिन हमारे से झगड़ा करते हैं, शराब पी के हमारे घर के सामने आके गंदी गंदी बातें कहते हैं, गंदी गंदी छेड़छाड़ी करते हैं। वही हमारे मोहल्ले के वो एक तो वह सक्कू है, एक है विनोद, एक है तो बंदड़ी, ओके वो नाम, एक तो मनमोहन, एक है लेकू, एक है जित्तू, एक है साना। किसी बात पे नहीं साहब, उनको ये पूछो हमारा किस बात पे हमारे से झगड़ा करते हो आए दिन, और हमारे घर के सामने शराब पी के सोते हैं, आए दिन हमारे को गाली गुप्ते निकले, शराब की बोतलें फेंकते हैं, फिर भी हम नहीं बोलते हैं, पत्थर फेंकते। हमारे 10 आदमी घायल है साहब, 10 से भी ऊपर है। एक औरत तो बिल्कुल सीरियस है, पूरे दांत तोड़ दिए उसके, तो बिल्कुल भी उसको होश नहीं है। आज हम यहाँ पे आए, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे हमने उनको सबको बोला, सीआई साहब को भी, मैं साहब हमारी सुनवाई करो, हमारे बच्चों को तुमने बंद कर दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। हम औरतें थी, अर्जुन सिंह सिटी थाना। अजमेर के पर्वतपुरा में नाला निर्माण के लिए कुछ मकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। आज अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली क्षेत्रवासियों के समर्थन में उतरी और जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। अजमेर के पर्वतपुरा क्षेत्र में नाला निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता द्रौपदी कोली ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीए द्वारा जिन मकानों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है वह सरासर गलत है। उनके अनुसार सड़क और नाला बनाने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त जगह है और जिन मकानों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किए गए हैं वह करीब 60 से 70 साल पुराने हैं, जो निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं डाल रहे। उन्होंने एडीए पर भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे आदेश जारी करने का भी आरोप लगाया। आज उनके नेतृत्व में क्षेत्रवासी जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन देने पहुंचे, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें मामले को गहनता से अध्ययन करने का आश्वासन दिया। मैं इसलिए आई हूँ कि पर्वतपुरा में हमारे ये सारे गरीब लोग रहते हैं और नाला बनाने के नाम पर इनको परेशान किया जा रहा है। इनके मकानों पर आधी बिल्डिंगों को चिन्हित कर दिया गया। गरीब लोगों ने कैसे तैसे तो 1-1, 2-2 कमरे बना रखे हैं और उनकी आधे 1-2 कमरे इनके उस चिन्हित में तोड़ने के आदेश दे रखे हैं, जबकि वहाँ पर पर्याप्त जगह है, नाला भी बन सकता है, सड़क भी बन सकती है। इन्होंने नाले को छोड़कर अपना मकान बनाया हुआ और इनकी खातेदारी की जमीन है, ऐसा नहीं नाले की जमीन है। तो इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को कि आप सड़क बनाओ, नाला बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन गरीबों के मकान मत तोड़ो। इनके पास खुली जगह भी देने को तैयार है, इनकी खुद की जगह देने को तैयार है, उसके बावजूद इनको परेशान किया जा रहा है। ये कम से कम 60 से 70 साल से रह रहे हैं और वहाँ अंग्रेजों के टाइम का रेलवे लाइन के नीचे पुलिया बनी हुई है, उस पुलिया में आने और जाने का रास्ता है। 2 पुलिया बनी हुई है, एक साइड से आ सकते हैं, एक साइड से जा सकते हैं। उसके बावजूद एडीए ये चाहता है कि सिटी कॉलोनी में कुछ भूमाफियाओं को वहाँ पर जगह है भूमाफियाओं की, उनको फायदा देने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन गरीबों को ना परेशान किया जाए। इनके आगे रोड बनी हुई है 20 फीट की, इनके पीछे भी 20 फीट की रोड बन सकती है आराम से और नाला भी बन सकता है, तो आने जाने के लिए 2 रोड बन सकती है, लेकिन जबरदस्ती इनको परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं उनका पूरा एक बार दौरा करती हूँ और एक बार वापस से दिखाती हूँ, क्योंकि टेंडर दे चुकी है नगर एडीए, इसलिए हम लोग ज्ञापन देंगे। अजमेर के गंज इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पुत्र या कहिए कि एक दरिंदे द्वारा अपनी 85 वर्षीय बुजुर्ग मां को जान से मारने की कोशिश की गई। आज पीड़िता अपने अन्य परिजनों के साथ एसपी के समक्ष शिकायत लेकर पहुंची, जहां एसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 का स्वर्गवास हो गया है। उनके अन्य पुत्र नंदलाल ने उन्हें तकिए से दम घोंटकर जान से मारने की कोशिश की, जिसमें नंदलाल की पत्नी भी शामिल थी। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र नंदलाल शराब के नशे में उनके साथ आए दिन मारपीट करता है और उसकी पत्नी उनकी पेंशन भी छीन लेती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत्ति मां के नाम है, जिसके कारण उनको नंदलाल द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। आज पीड़िता बड़ी दयनीय स्थिति में एसपी के समक्ष पहुंची, जिसके बाद एसपी ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं गंज की रहने वाली हूँ, कमला बावड़ी रोड, है ना। मेरी दादी हैं, उनको चाचा ने मारने की कोशिश की। मेरे पापा तो 2006 में एक्सपायर हो गए, उनसे जस्ट छोटे वाले चाचू हैं। तो इनकी पेंशन आती है, घर के कागजात इनके नाम है, दादी के नाम है। तो इनको मारने की, तकिया रख के मुंह पे मारने की कोशिश की है। तो ये दिन में 2 बजे के आसपास 15 तारीख को हमारे पास आए और बोल के सिर्फ इतना चले गए कि मैं थाने जा रही हूँ। उसके बाद से घर से मुझे फ़ोन आया, मैं जयपुर से आई हूँ, 16 तारीख को मैं आई हूँ। तब पता चला कि इस तरह का मामला है। थाने में भी गए, गंज थाने में, लेकिन वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी या नहीं लिखी, क्योंकि दादी पहले ही चली गई थी। तो वहाँ से पीसीआर भी आई, तब भी चाची ने, बहन है, उसने धक्का मुक्की करी, मारा, चाचू ने मारा है इनको। तो इसी तरह की ये हरकतें करते रहते हैं। 2006 में जब से पापा एक्सपायर हुए, तब से हमारे साथ में भी यही करते रहते हैं। हम लोग एक कमरे में अपना रहना, खाना, नहाना, धोना सारा उसी में कर रहे थे। तब से हमें परेशान कर रहे हैं, इन्हें भी कर रहे हैं। अब इनसे तो पैसे की वजह से हम लोग बस यही चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, पूरा घर मेरे कब्जे में हो, कोई और ना रहे। अगर और रहेंगे तो साथ में हिस्सेदारी होगी, पार्टीशंस होंगे। इस वजह से आज एसपी ऑफिस आए, उनको एप्लीकेशन दी, सर ने बोला है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। मेरा नंदलाल नाम का एक बेटा है। बेटा तो मेरे 5 है, तो 5 में से 2 गए भगवान के घर, 3 रह गए। तो एक वो इतना बोलते नहीं है, क्योंकि ये झगड़ा करता है, मारता है। अब मेरे को घर में बंद रखता है, किसी से बात नहीं करने देता। मेरी पेंसिल छीन लेते, पैसा छीन लेते। अभी भी मेरा सामान उन्हीं के पास, मोबाइल कपड़े सब पड़े हुए। बस पैसे दे जाओ उनको, बस शाम को दारू पीते और गाली बकते हैं इधर उधर को। और मैंने लुगाई भी ऐसी है, उसकी उज्जैन की गोरी बर्दाश्त रख के मेरे को पकड़ के नहीं, मेरे मुंह तक दिया और बेटे ने पैर पकड़ लिया उसकी पोती ने। तो मेरी हालत खराब करते ही मैं निकल के भागी, जान बचा के। नहीं, इनका दरवाजा खटखटाया कि मैं थाने जा रही, मुझे बचाओ। तब ये उठ आए हैं। तो रात को 11 बजे भी पी के आए, तो मुझे दुख कर दिए। गंज थाने में गई तो वो बोले हाँ दिखाएंगे, हाँ जाएंगे। 3 दिन तक भागती रही। खाली थोड़ी साड़ी मेरी रही है, बाकी का पैसा, सामान, मोबाइल वो अभी तक नहीं दिया। मैं यही चाहती हूँ मेरा सामान दे दे, मैं उससे पास रहना भी नहीं चाहती हूँ। कभी भी मेरा सोती हुई को मुंह दबा दे, कोई ठिकाना नहीं है। अजमेर रेलवे स्टेशन से एक घटना सामने आई, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जीआरपी थाना पुलिस को देर रात करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लापता हो गई है। सूचना के तुरंत बाद पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो करीब 4:30 बजे बच्ची को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ही खड़ी एक ट्रेन के डब्बे से दस्तयाब किया गया। बच्ची काफ़ी डरी सहमी हालत में मिली और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी मिले। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही अभियुक्त द्वारा यौन शोषण की संभावना भी जताई जा रही है और साथ ही मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि बच्ची मध्य प्रदेश निवासी है, जो उर्स के मौके पर अपने परिजनों के साथ दरगाह जियारत करने आई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 4 की है, अजमेर जंक्शन की। इसमें एक नाबालिग बच्ची है, उसके साथ मारपीट की हुई थी और इसके साथ साथ ये अजमेर दरगाह में जियारत करने के लिए आए थे और भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और बच्ची को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है, जिसका मेडिकल उपचार जारी है। रात को करीब 1:45 बजे जीआरपी थाना अजमेर को सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ मध्य प्रदेश के जायरीन थे जो यहाँ जियारत करने आए थे और वो रात्रि 9 बजे से ही प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे। तो उन्होंने रात को करीब 1:30 बजे के करीब जब उनकी जाग हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को संभाला तो एक 11-12 साल की बच्ची और 2 बैग उनके पास से गायब थे। उन्होंने अजमेर थाना जीआरपी थाना अजमेर को सूचना दी, जिसके बाद एसएचओ और उसकी टीम बालिका की तलाश में जुट गए। करीब 4:30 बजे के करीब बालिका को एक
ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी उसके डब्बे से दस्तयाब किया और इस संबंध में बालिका के साथ मारपीट भी हुई है। तो बालिका का मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल करवाया जा रहा है और अभियुक्त के बारे में हमको जो है महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, उसके लिए हमने विशेष टीमें गठित कर दी है और शीघ्र ही अभियुक्त को जो है हम दस्तयाब करने के गिरफ्तार कर। अभी मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल मुआयना तभी कह सकते हैं, लेकिन जाहिरा तौर पे बच्ची के मुंह पे चोट के निशान है, तो ये इस बात को इंगित करता है कि बच्चे के साथ मारपीट तो हुई है। परिवार शिकायत लिख के दे रहा है, तो परिवार की शिकायत पे हम मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करें। अजमेर के पहाड़गंज क्षेत्र से नाबालिग लड़के के लापता होने का मामला सामने आया है। घर से बिना चप्पल के बच्चा निकला और वह गायब हो गया। जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार के द्वारा आसपास तलाश की गई। बच्चे के नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार ने रामगंज थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस तलाश में जुटी है। पहाड़गंज निवासी पीड़ित पिता सनी ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे के करीब उसका 10 साल का बेटा प्रिंस घर से पहले सामान लेने के लिए निकला था। परचूनी की दुकान से सामान खरीदने के बाद वापस घर आ गया। 10 मिनट बाद वह घर से वापस निकला और बिना चप्पल के कहीं चला गया। लापता बच्चे की मां ने बताया कि वह घर पर सामान देने के बाद वापस नीचे खेलने के लिए गया था। उसने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। आसपास जब पड़ोस में तलाश की तो पता चला कि वह बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक वह फिर कहीं गायब हो गया। काफी देर तक जब वह घर पर नहीं आया तो उसकी पड़ोस में तलाश की गई। पिता ने बताया कि 12 घंटे बाद भी उसके बेटे का कुछ पता नहीं चला है। उधर बच्चे के लापता होने के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप ने पुलिस के साथ साथ आम जनता से भी रो रो कर गुहार लगाई है ताकि जल्द से जल्द उनका बेटा उनके पास आ जाए। वहीं पीड़ित माँ बाप ने पुलिस अधीक्षक के सामने भी बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाई। जी, ये मेरा बच्चा है 10 साल का, इसका नाम प्रिंस है। ये कल सुबह 8 बजे से घर से निकला हुआ है। अच्छा। पहले नमक की थैली लेके आया था, परचूनी दुकान पे गया। उसके बाद 15-20 मिनट बाद में ये वापस बिना चप्पल के वापस वहाँ से घर से बाहर आ गया। तो लोगों ने इसको खेलते हुए देखा। उसके बाद ये जय श्री पब्लिक स्कूल है इसकी, यहाँ पे लोगों ने खेलते हुए देखा। इसके बाद में ये चांदबाली है, यहाँ पे ये नीचे की ओर आ गया। इसने लोगों से खाना मांगा, पानी मांगा, बट इसको किसी ने खाना नहीं खिलाया, पानी भी नहीं पिलाया। और ये इसी इलाके में नज़र आ रहा, बाहर के कैमरों में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये यहीं है चांदबाली में। रिपोर्ट दर्ज करवाई रामगंज थाना में, बट इसकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसके अंदर उन्होंने फ़ोटो नहीं डाली है, बस यही दिया है, इसका नाम पता ही दिया है। सुबह मेरा बच्चा घर से निकला हुआ, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हमने उसको सामान लेने के लिए भेजा था परचूनी की दुकान पे। वो सामान लेके भी आया घर पे, और सामान लेके आने के बाद वो नीचे वापस उतरा। पैरों के अंदर चप्पल नहीं थी। वो इस कदर भाग रहा, पता नहीं किससे डरा किससे नहीं। यहाँ बाहर आस पड़ोस के जो कैमरे हैं उनमें नज़र आ रहा वो, और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा उसका। और ये इसकी फ़ोटो है, प्रिंस नाम है उसका, 10 साल का है ये। हमने रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका कोई अभी तक पता नहीं चल रहा है। कल सुबह 8 बजे से निकला हुआ ये, और अभी तक इसका कोई पता नहीं है। हम बस आपसे यही विनती करते हैं, जहाँ कहीं पे भी ये मिले, कहीं दिखाई दे, इसकी ये फ़ोटो है, फ़ोटो देख लो एक बार। बस मेरा एड्रेस यही है, 5 दुकानों की यहाँ बनवारी की दुकान है। बनवारी की दुकान, जस्ट दुकान के सामने बस मेरा मकान है। 5 दुकानों के यहाँ बनवारी की दुकान। ये बच्चे की फ़ोटो है, जहाँ कहीं पे भी आपको नज़र आवे दिखे। बच्चे को मोबाइल नंबर याद है, और बच्चे को मेरा मोबाइल नंबर भी याद है। बस कहीं पे भी दिखे तो बस विनती है आपसे कि एक बार पूछ ले इससे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से एक आपराधिक घटना सामने आई, जहां पर एक युवक को बीच रास्ते में रोककर बदमाशों द्वारा शराब के लिए पैसे मांगे गए और जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। आज दक्षिण विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल कुमार बेरवाल के नेतृत्व में पीड़ित पक्ष उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन देने पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसों रात करीब 11:30 बजे पीड़ित पंकज कुमार अपनी शादी की सालगिरह बनाकर अपने घर लौट रहा था। तभी बीच रास्ते में कुछ बदमाशों द्वारा उसको रोका गया और उससे शराब के लिए पैसे मांगे गए। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तब उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। मारपीट के दौरान पंकज ने अपने परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी तो परिजन मौके पर पहुंचे और उनके साथ भी बदमाशों द्वारा डंडों व पत्थरों से मारपीट की गई और उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। बीच बचाव करने वाले युवक रूपचंद्र सोनकर के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट हुई कि वह कोमा में चला गया, जिसका उपचार जयपुर में जारी है। आपको बता दें कि आरोपियों के नाम योगेश, गोलू व बन्नू बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ अलवर गेट थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज पीड़ित पक्ष एसपी के समक्ष ज्ञापन देने पहुंचा और उचित कार्रवाई की मांग की। ये परसों रात के 11:30 बजे की घटना है। परसों रात को पंकज कुमार अपने वाइफ को लेकर के अपनी शादी की सालगिरह थी, वहाँ से अपनी शादी की सालगिरह मना करके वहाँ आ रहा था। रास्ते में गुजर धरती पहाड़ी उद्यान के अंदर वहाँ पर इसको रोका गया। रोक करके इससे बदतमीजी करके इसको मारा गया। फिर उसके बाद में जब इसने अपने भाई बंधुओं को सबको लोगों को बुलाया तो उनके साथ भी मारपीट की, उनको गहरे घाव लगे। जो एक लड़का रूपचंद्र सोनकर जो उनका बीच बचाव कर रहा था, उसके भी गहरी चोटें आई हैं, वो कोमा के अंदर है। जयपुर रेफर कर दिया गया उसको जेल अस्पताल के द्वारा। वहाँ बड़ी उसकी हालत बड़ी दयनीय बनी हुई है। मेरी पुलिस प्रशासन ने यही मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करके उनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ उन लोगों के द्वारा बड़ा आतंक मचाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। आज वो वहाँ के मेरे वार्ड के लोग बड़े डरे और सहमे हैं। वहाँ पर बाहर के गुंडों को बुलाया जा करके इस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है। नहीं, इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसे कोई सिगरेट शराब के पैसे मांग रहा था उसके इनसे रास्ते में रोक करके इनसे शराब के पैसे मांगेंगे जा रहे हैं। उनको नहीं दिए तो उनको इनसे मारापीटी करने वाले चांद व उसके दोनों तीनों बेटे योगेश, बन्नू और उसका जवाई हरपल और ये गोलू, इन तीन और हरपल गोलू के द्वारा फरीदाबाद से आदमियों को बुला करके इनसे तलवार और बेसबॉल के डंडे और पत्थर फेंक करके, यानी वहाँ पर इस तरह की पत्थर की बारिश हुई है। वार्ड में पूरा आतंक मचाया। पूरे वार्ड के अंदर पत्थर की जैसे बारिश होती है ना, बारिश पत्थरों की बारिश की गई है। इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं कि उनके उसमें एक लड़के को बड़ी गहरी चोट लगी है, एक लड़के की उंगली अंग हो चुकी है। इनके सभी लोगों के चोटें हैं, बड़ी गंभीर चोटें हैं। मैं पुलिस अधीक्षक से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर अतिशीघ्र कानून कार्रवाई की जाए। थाने पे एफआईआर की रिपोर्ट है, अलवर के थाने पे हमने पूरी एफआईआर दी है, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा हाल ही में नीट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और परीक्षा को पुनः कराने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर कांति कुमार शर्मा ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि उनके द्वारा आज कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने नीट की परीक्षा के संदर्भ में कुछ मांगे रखी हैं। उनकी प्रमुख मांग परीक्षा को दोबारा कराना, दोषियों को कड़ी सजा देना,
सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराना, एनटीए के स्टाफ में बदलाव करना और भविष्य में ऐसा ना हो इसको लेकर आश्वासन देने की मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में हुई नीट की परीक्षा में 23,81,000 परीक्षार्थी शामिल थे और पेपर लीक के मुख्य केंद्र गोधरा गुजरात, झज्जर हरियाणा व पटना रहे। सर, आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 4 जून को जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसका परिणाम आया था, उसी दिन नीट की परीक्षा का परिणाम आया। तो आप देख लीजिए कि लाखों हमारे जो बच्चे हैं जो नीट की परीक्षा में बैठे हैं और जो पेपर लीक हुआ है, एक तो हरियाणा के अंदर झज्जर में हुआ है, एक गोधरा के अंदर हुआ है और एक बिहार के अंदर पटना में हुआ और उनके सबूत भी पाए गए। तो इसके अंदर क्या है कि आम जनता के लोग भी हैं और राज्य कर्मचारियों के लोग भी हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चे को वो पालन पोषण करके अपने पेट की रोटी काट के और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और इस तरीके से यदि नीट की परीक्षा जो एक देश की सर्वोच्च परीक्षा है उसका भी पेपर अगर लीक हो जाता है तो देश का दुर्भाग्य है। और इस तरीके का जो घृणित कार्य हुआ है उसके लिए हमने आज देश के प्रधानमंत्री को यहाँ अजमेर कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा की जाए और नीट की परीक्षा की जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा की जाए और भविष्य के अंदर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए हमने आज अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर पे यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते हैं एक नए सफर पर। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से चोरी का मामला सामने आया, जहां चोर ने पकड़े जाने पर खुद पर ब्लेड से हमला कर दिया और अपने आप को लहूलुहान कर लिया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से एक घटना सामने आई, जहां पर ब्यावर निवासी दीपक मरीजों का फोन चोरी करते पकड़ा गया। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही चोर को पकड़ा तो उसने अपने मुंह में रखी ब्लेड से खुद के हाथ व गले पर वार कर दिए और अपने आप को लहूलुहान कर लिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इलाज के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया।
आपको बता दें कि चोर को पकड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों में शिल्पी शरण, अनीता राज, रामचंद्र, रमेश व गीता साहू शामिल रहीं। मैं तो एडमिट थी, तब मैं सो रही थी, ड्रिप लगा रखी थी, तब मेरे को नींद आ गई थी। तो फिर है ना अनजान व्यक्ति आके मेरा फ़ोन उठा के ले गया था और इसके बाद उसको पकड़ लिया जेल इमरजेंसी में। नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। सैमसंग का था, A23 था, 27,000 का मोबाइल था, चोर पकड़ा गया। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ की ना, पतावली थाने में किया। श्री श्याम फाउंडेशन द्वारा निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अंबे माता मंदिर में मिल्क रोज का वितरण किया गया। इस आयोजन में प्रियंका चौरसिया, प्रियंका वैष्णव सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज बाबा श्याम की एकादशी के उपलक्ष्य में हमने ये शरबत मिल्क शेक का वितरण किया है श्री श्याम फाउंडेशन द्वारा, और जो कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हम बाबा से अरदास लगाते हैं कि बेहतर से बेहतर हम पे अपनी कृपा बनाए रखें और अधिक से अधिक हम ये हेल्प कर सकें। जय श्री श्याम। मैं श्री श्याम फाउंडेशन की तरफ से प्रियंका चौरसिया। आज निर्जला 11 के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजन किया, जो बजरंगगढ़ माता मंदिर में श्री श्याम बाबा की कृपा से आज मिल्क रोज का वितरण किया है। और मैंने पहले भी बोला आपको कि आगे से आगे हम डे बाय डे इस कार्यक्रम को और अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाबा श्याम की कृपा रही तो आने वाले समय में बहुत अच्छा बाबा श्याम का कार्यक्रम हम आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम हम लोगों ने जो वितरण किया है, कम से कम 250 से 300 लोगों के बीच में हम लोगों का वितरण हुआ है और आगे से आगे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर कार्यक्रम को आयोजन कर सके। अजमेर के न्यू मैजेस्टिक सिनेमा बाजार के व्यापारियों ने आज अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दरगाह की अंजुमन कमेटी द्वारा दिए गए दुकान खाली करने के नोटिस को लेकर न्याय की मांग की। अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि न्यू मैजेस्टिक रोड पर न्यू मैजेस्टिक संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों की करीब 39 दुकानें हैं, जो करीब 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है और पुरखों के समय से उनका वहां पर व्यवसाय है। लेकिन पिछले कुछ समय से दरगाह से जुड़ी अंजुमन कमेटी की तरफ से बिना वजह नाजायज परेशान करने के लिए दुकान खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज व्यापार महासंघ के बैनर तले न्यू मैजेस्टिक संघर्ष समिति के व्यापारियों ने अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में न्याय की गुहार की है। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर सालों से यह व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, वह जमीन नगर निगम के अधीनस्थ आती है, जबकि उसके बावजूद भी अंजुमन कमेटी बेवजह इन व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रही है। यही वजह है कि व्यापार महासंघ ने जिला कलेक्टर से ज्ञापन के जरिए स्पीकर नियुक्त करके जिस जगह पर यह व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच करा के व्यापारियों को न्याय दिलवाने की मांग रखी। आज न्यू मैजेस्टिक के व्यापारी है, न्यू मैजेस्टिक संघर्ष समिति के व्यापारी है, उनकी वहाँ पे न्यू मैजेस्टिक रोड पे लगभग 39 दुकानें हैं जो कि 70-75 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। आज जितने भी ये व्यापारी आए, इनके दादा परदादा वहीं पे जॉब करते थे और उनकी दुकानें थी, तो इनको अंजुमन की तरफ से नाजायज नोटिस दिए जा रहे हैं कि दुकानें खाली करो, जबकि ये बरसों से वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। इनका व्यवसाय, इनका घर रोजी रोजगार सब वहीं से चलता है। तो आज जिसके पिताजी ने दुकान संभाली, उसका बेटा संभाल रहा, तो कहते हैं बेटा क्यों संभाल रहा है। इस हर नालके ने बयान लगा कि इनको परेशान किया जा रहा है, दुकानें खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी है, निगम की ज़मीन है वो निगम कहती है हमारी ज़मीन है, वो कहते हैं हमारी ज़मीन है। हमने मैडम से मांग करी है कि इसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए और ये जांच कराई जाए ये ज़मीन आखिर है किसकी, क्योंकि निगम बोलती है हमारी ज़मीन है, अंजुमन कहती है हमारी ज़मीन है। हम ये चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, अन्यथा श्री अजमेर व्यापार महासंघ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।